व्यूअर्स, सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का सबसे बड़ा रोल है। हर जंग के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का एक रोल होता है। व्यूअर्स, आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। कमला हैरिस जो बाइडेन की पार्टी की तरफ से खड़ी थी, वो चुनाव हार चुकी हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा पिछले एक साल के अंदर जो बाइडेन ने इसराइल का कैसा सपोर्ट किया। जो बाइडेन इसराइल का सपोर्ट कर रहे थे तो यहूदी जो है वो जो बाइडेन को सपोर्ट कर रहे थे। एक सर्वे हुआ एग्जिट पोल में ये बात सामने आई कि अमेरिका के अंदर जितने यहूदी हैं उसमें से 79% यहूदियों ने कमला हैरिस को वोट किया। इसके अलावा जो इलाके हैं अमेरिका के अंदर, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई। मुस्लिम लोग जो अमेरिका के हैं वो पहले ही जो बाइडेन से कह चुके थे कि आप जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं गाजा के अंदर, हम आपको वोट नहीं देंगे। और ऐसा ही हुआ। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को मुसलमानों ने बहुत ज्यादा वोट दिए, जबकि यहूदियों ने 79% वोट कमला हैरिस को दिए। एक और बड़ी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का इनॉग्रेशन जो है वो जनवरी में किया जाएगा। 30 जनवरी को इनॉग्रेशन होगा। तब तक जो बाइडेन का जो प्रशासन है वो काम करता रहेगा। न्यूज ऐसी भी आ रही है कि जो बाइडेन का प्रशासन 20 जनवरी 2025 तक कुछ और बड़े कारनामे कर सकता है। दरअसल व्यूअर्स, यूक्रेन के लिए अमेरिका बहुत ज्यादा मदद कर रहा था। बहुत पैसे दिए हैं अमेरिका ने यूक्रेन और रूस की जंग में। जो बाइडेन प्रशासन की तरफ से एक और सहायता का ऐलान यूक्रेन के लिए कर दिया गया था। $6 बिलियन की सैन्य सहायता अमेरिका यूक्रेन को देने वाला था, लेकिन फिर ये इलेक्शंस आ गए। अब कमला हैरिस इलेक्शन हार चुकी हैं, तो अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो बाइडेन प्रशासन $6 बिलियन यूक्रेन को देने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहा है। जो बाइडेन प्रशासन को ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर व्हाइट हाउस पहुंच जाते हैं तो $6 बिलियन की सैन्य सहायता यूक्रेन के लिए उन्होंने जो पास की थी वो शायद यूक्रेन को ना मिल पाए। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को इतना पैसा नहीं देंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको जल्दबाजी क्यों हो रही है। इसी की जल्दबाजी में जो बाइडेन प्रशासन लगा हुआ है। फिलहाल 100 बात की एक बात यह है कि 30 जनवरी 2025 को इनॉग्रेशन होगा डोनाल्ड ट्रंप का, और उससे पहले जो बाइडेन कुछ न कुछ इसराइल और यूक्रेन में बड़ी चाल चल सकता है। इलेक्शन हारने के बाद जो बाइडेन की तरफ से कहा गया कि रूस ने इस इलेक्शन में बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया है। रूस चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप जीते और उसने बहुत ज्यादा हमसे पंगा लेने की कोशिश की है इस चुनाव में, और हम चुनाव हार गए। जैसे कि हमने आपको बताया कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यभार नहीं संभाल लेते हैं, जब तक उनका उद्घाटन समारोह नहीं हो जाता है, तब तक जो बाइडेन प्रशासन कुछ न कुछ करता रहेगा। इजरायली न्यूज के मुताबिक F-15 लड़ाकू विमान का एक स्क्वाड इसराइल पर हमले को देखते हुए मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने आज तैनात कर दिया है। अमेरिका ने कई सारे F-15 लड़ाकू विमान मिडिल ईस्ट में आज तैनात किए हैं। तो जब तक ये है ऐसा करते रहेंगे। अब आने वाले वक्त बताएगा कि डोनाल्ड ट्रंप किस रास्ते पर जा रहे हैं। बाकी व्यूअर्स, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।